नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत फर्टिलाइजर में। किसान साथियों, अभी जो सरसों की कटाई का समय आ चुका है, कुछ जगह कटाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट राजस्थान के अंदर इस समय जो मस्टर्ड है वो भी मार्केट के अंदर आनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी जो एक नई सीजन की शुरुआत होगी और नई सीजन की शुरुआत में हर एक किसान भाई यही चाहता है भी एक अच्छी फसल के साथ में इस नए साल को शुरू किया जाए ताकि अपने को अच्छा प्रॉफिट हो और अच्छी कमाई हो। क्योंकि लगातार फार्मर है वो डाउन में जा रहा है, इसमें कुछ सालों के अंदर उसकी जो इनकम है वो कम होती जा रही है, क्योंकि किसान है वो लगातार परंपरागत खेती की ओर बढ़ रहा है और उसी की तरफ ध्यान दे रहा है। लेकिन जो नई खेती है जैसे वेजिटेबल फार्मिंग है या फिर अपने बाग की खेती है, उसकी तरफ किसान भाई है जो वो ध्यान नहीं दे रहा है। अपने अगर परंपरागत खेती है जैसे रवि सीजन की बात करें तो अपने गेहूं है या अपने सरसों है, इसके अलावा इसके साथ साथ अगर वेजिटेबल की भी खेती की जाए तो इससे अपने अच्छा प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। वेजिटेबल फार्मिंग जरूर करते हैं कुछ किसान भाई वीडियो देखकर, या उनके मन में ये आता है भी कुछ बार भाव देख के वो कर लेते हैं, लेकिन वो एक साल करते हैं उसके बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो उनको अच्छा भाव नहीं मिलता है या उसके समझ में नहीं आता है। लेकिन सब्जी की खेती अपने तभी सक्सेस हो सकते हैं, उसके अंदर अपने आलू लगाते हैं, गाजर लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, चप्पन कद्दू लगाते हैं या बेल वर्गीय कोई फसल करते हैं, या उसके साथ साथ अपने और कोई फसल लगाते हैं, जैसे उसके अंदर अपने अगर बात कर ले टिंडा लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं, खरबूजा लगाते हैं। तो इसके अंदर किसान को अपने को कम से कम 4 से 5 साल देने होते हैं, तब जाके किसान को एक अच्छा प्रॉफिट है वो मिलता है। तो आज अपने कुछ 8 से 10 प्रकार की सब्जियों की बात करेंगे जिसके अंदर खर्च भी कम हो और उत्पादन भी अपने को अच्छा मिले। तो वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आज अपने जो बात करेंगे वो वेजिटेबल की बात करेंगे। लेकिन वेजिटेबल की बात करने से पहले वेजिटेबल के बीज का जो है, सब्जी के बीज का जो चयन है वो अच्छा होना जरूरी है। कोई भी अपने फसल लगाते हैं, परंपरागत खेती की फसलें हो चाहे वो सब्जी वर्गीय फसलें हो, उसका बीज है वो एक अच्छा होना चाहिए। अच्छी कंपनी का हाइब्रिड अच्छा बीज हो या देसी बीज भी लगा रहे हैं तो वो अच्छा बीज होना चाहिए, तभी अपने फसल का उत्पादन है वो अपने को अच्छा है वो मिलता है। बीज के साथ साथ अपने को खेत की तैयारी है वो भी अच्छी करनी चाहिए। अपने को ज़्यादातर रासायनिक खाते जो फार्मर यूज़ कर रहा है, यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, इसके अलावा जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह यूज़ करता है, लेकिन इसके साथ साथ अपने को देसी खाद भी यूज़ करनी चाहिए। वो गोबर की खाद हो चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, दोनों में से कोई भी हो, या सिटी कंपोस्ट वगैरह भी कुछ जगह मिलती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा गौशाला से गोबर की खाद मिलती है तो आप 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद जरूर डालें। गोबर की खाद से क्या होगा, एक तो जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं वो बढ़ते हैं। लगातार अपने खाद डालते रहते हैं हर 2 साल से, तो अपनी जमीन है वो उपजाऊ अच्छी बनती है, उर्वरा शक्ति बढ़िया बनती है। सबसे जो आज अपने पहली फसल की बात करेंगे वो है अपने टिंडा। जो देसी टिंडा आता है, माइको का सबसे अच्छा जो ब्रांड है, माइको का सबसे बढ़िया आता है, तो आप वो लगाएं। आप अगर 20 बीघा की परंपरागत खेती कर रहे हैं तो उसके साथ आप फर्स्ट साल में आप 2 बीघा में वेजिटेबल की फार्मिंग करें। 2 बीघा में कर रहे हो तो आप 3 से 4 वेजिटेबल लगाएं। सारी वेजिटेबल एक ही फसल ना लगाएं, क्योंकि कई बार एक फसल का भाव मिलता है दूसरी का नहीं मिलता, तो अपने को एक मार्जिन प्रॉफिट है वो मिल जाता है। तो आप अगर 4 से 5 सब्जियां जरूर लगाएं एक सीजन के हिसाब से, दूसरे सीजन में फिर 3-4 सब्जियां जरूर लगाएं, तो आपको भाव भी अच्छा मिले और उसके ऊपर टाइम टू टाइम उसके अंदर केयर भी अच्छी हो, स्प्रे भी अच्छे हो, उसके अंदर तुड़ाई का काम है, निराई गुड़ाई का काम है, वो भी अपने को बढ़िया हो जाए। तो आप सबसे अच्छा जो है वो टिंडा लगा सकते हैं। आप मेड पे लगाएं और इसके अंदर बीज है वो बढ़िया कंपनी का जरूर लें। मेड पे लगा के अपने अच्छा टिंडा का प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं, क्योंकि इसका भाव भी अपने को 30 से 40 रुपए अच्छे से मिल जाता है और अपने 70 से 80 हज़ार रुपये, लाख रुपए एकड़ के अपने कमा सकते हैं। उसके बाद में आप इस समय हरी मिर्च की अगर पौध तैयार है तो आप हरी मिर्च लगा सकते हैं। हरी मिर्च से अपने को कई बार भाव कम मिलते हैं, लेकिन इसका प्रोडक्शन है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। अगर अपने को कम से कम 20 से 25 दिन बढ़िया भाव मिल जाते हैं तो आप भी अपने इससे लाखों रुपया वो कमा सकते हैं। उसके बाद में तीसरी वेजिटेबल की बात करें तो इसमें अब भिंडी है, वो भी अपने इस समय लगा सकते। कुछ किसान भाइयों ने पहले लगाई थी लेकिन वो अभी तक कुछ ठंड की वजह से इतनी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन आपकी अभी इस टाइम लगाई हुई भिंडी और उस टाइम लगाई हुई भिंडी का
कुछ डिफरेंस लेगा, लेकिन अब लगाई हुई जो भिंडी होगी उसका जो पौधा है वो जल्दी तैयार होगा, वो प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा। और अब लगाई हुई भिंडी है वो अगस्त तक, सितंबर तक चलती है, लेकिन उस समय जो भाव है वो आपको बढ़िया मिल जाएंगे, तो आप वो लगा सकते हैं, उसके भी बढ़िया भाव है वो आपको रहते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों बात करें तो टमाटर है, तो वो भी आप 12 महीने की खेती है, टमाटर भी आप इस समय लगा सकते हैं। टमाटर से कई बार अपने को पिछले कुछ दिनों में भाव नहीं थे, लेकिन आगे चल के अपने को भाव हो सकता है मिल सकते हैं अच्छे, तो आप टमाटर की खेती भी इस समय कर सकते हैं। टमाटर में भी अच्छा है, जो सेमस का बीज आता है, जो बायर की कंपनी है उसका बीज लें, आपको अच्छा प्रॉफिट है वो मिलता है। सिजेंटा का भी अच्छा बीज आता है टमाटर का, वो आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी अच्छा बीज लेके टमाटर की भी नर्सरी है वो डाल के वो आप लगा सकते हैं। नर्सरी तैयार है तो वो भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप ग्वार फली है, ग्वार फली भी लगा सकते हैं। ग्वार फली एक ऐसी फसल है जिसके अंदर खर्च तो बिल्कुल कम है, लेकिन उसके अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो तुड़ाई है वो अपने को पड़ती है, और एक अच्छा मार्जिन प्रॉफिट है वो अपने को देखे जाए। ग्वार फली के भाव पिछले कुछ सालों में देखा 70 से 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए भी अपने को मिलते हैं, तो एक अच्छा भाव है वो अपने को मिलता है। अगर आधे एकड़ में भी अपने लगाते हैं तो भी अपने उससे एक अच्छा लाख रुपए 3 से 4 महीने में कमा सकते हैं। उसके बाद में अभी इस समय आप बैंगन की पौध तैयार है तो बैंगन की पौध तैयार कर लो, तैयार है तो वो आप इस समय लगा सकते हैं। इस समय बैंगन की पौध लगाई हुई अपनी 12 महीने चलती है, और उसका 12 महीने में अगर 6 महीने बढ़िया भाव मिल जाता है तो भी अपने उससे एक अच्छा प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। तो अपने साथ की साथ उसमें वेजिटेबल फार्मिंग करेंगे तो अपने इधर जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, जो जैसे गेहूं की कर रहे हैं, कपास की कर रहे हैं, धान की कर रहे हैं या सरसों की कर रहे हैं, तो उसका खर्चा है वो निकलता रहेगा, तो अपने अदर इनकम है वो अच्छी आ जाएगी। परंपरागत खेती की जो फसल की इनकम है वो अपने को अच्छी जनरेट है होती रहेगी। उसके साथ साथ कुछ बेल वर्गीय फसलें हैं, जैसे लौकी है या उसके अलावा घिया है, ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अंदर तो अपने को मेड बना के उसके अंदर एक बीज से दूसरे बीज की दूरी है वो 2 फीट रख सकते हैं, एक मेड से दूसरी मेड है वो 6 से 7 फीट रख सकते हैं। इसमें इंटरक्रॉपिंग भी अपने कर सकते हैं, दूसरी वेजिटेबल भी है वो अपने लगा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी फसल है, इससे भी अपने को अच्छा प्रॉफिट है वो मिल सकता है। एक इसके अंदर अभी आप तोरी की फसल है वो लगा सकते हैं। तोरी 2 प्रकार की आती है, एक देसी होती है धारीदार, एक होती है जो हाइब्रिड आती है। हाइब्रिड एक वीएनआर कंपनी की अच्छी तोरी आती है, आलोक के नाम से आती है, वो भी आप लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा प्रॉफिट है वो मिल सकते हैं। बेल वर्गीय फसलें हैं, तकरीबन अपने को इसकी जो भाव है वो अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद में बात करें तो किसान साथियों अभी अपने बेल वर्गीय फसलों में कद्दू है वो भी आप लगा सकते हैं। कद्दू की फसल है, उसके अंदर जो कद्दू तैयार होता है तो वो अपना हरा भी बिक जाता है, लेकिन उसका कुछ दिन अगर स्टोरेज करके भी अपने उसको बेचे जाए तो भी वो कम से कम उसकी वैलिडिटी है वो करीबन 20 से 25 दिन 30 दिन तक वो रह सकता है। तो उसके बाद में भी अपने को वो पेड़ा होने के बाद में भी अपने उसको बेच सकते हैं, तो उसका अच्छा भाव अपने को मिल जाता है। उसके अलावा कुछ छोटी फसलें हैं, जैसे बात करें तो हरा धनिया है वो अपने इस समय लगा सकते हैं, हरा धनिया का अच्छा भाव मिल जाता है। उसके अलावा अपने पालक है वो भी लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई आधा एकड़ से भी कम है, एक कनाल में भी धनिया लगाते हैं और उससे लाखों रुपए जो किसान है वो कमा लेते हैं। तो अपने इस तरह से, हाँ हालांकि इसका रूटीन का काम है, डेली अपने को उसको बेचना पड़ेगा, डेली उसके अंदर जो लेबर है वो लगानी पड़ेगी, लेकिन इससे कमाई है वो अच्छी मिलती है। अपने इसका जो मार्जिन एंड प्रॉफिट है वो अगर 5 साल से कैलकुलेट करेंगे अपने, तो ही अपने को एक अच्छा प्रॉफिट है वो निकल के आएगा, नहीं वरना अगर अपने 1 साल करेंगे तो अपने को करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं करें अपने तो भी अच्छा है, क्योंकि अपने प्रागत खेती कर रहे हैं वो ठीक है, उसके अंदर अपने को प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, लॉस हो रहा है तो ठीक है। लेकिन वेजिटेबल की खेती अपने 5 साल अगर करेंगे कंटिन्यू, जैसे आलू के फार्मर है तो वो लगातार आलू की फसल लगाते हैं, उसको अगर 3 साल बढ़िया भाव मिल जाते हैं तो वो 5 साल तक, अगर 2 साल अगर उनको नहीं भी भाव मिलते हैं, खर्चा भी निकलता है, तो भी वो अच्छा प्रॉफिट है वो कमाते हैं। इस साल आलू के भाव नहीं है, पिछले साल आलू के भाव थे वो 15 से 20 रुपए थे, इस साल अभी आलू के भाव है वो 6 से 7 रुपए 8 रुपए है वो है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे 12.5 रुपए आलू है वो लगाए हुए हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी लोगों ने आलू है वो लगा रखे हैं, लेकिन उसके अंदर प्राइस है वो पहले डिसाइड हो जाता है, अभी अपने इस रेट में अपने को आलू है वो देना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने फसलें लगाकर सब्जी वर्गीय अच्छा एक प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। सरसों की कटाई के बाद में अगर अपने सारे खेत खाली रहते हैं और एक अच्छा मार्च में अप्रैल में ये सब्जियां अपने अच्छी तरीके से लगा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। इसके अंदर अपने पेस्टिसाइड है टाइम टू टाइम अच्छी कंपनी के, एफएमसी के है, बायर के है, सिजेंटा के है, यूपीएल के है, या अच्छी कंपनियों के पेस्टिसाइड अपने को बासप के है फंगीसाइड यूज़ करने हैं। बाकी हमारे
चैनल पे हम आपको फंगीसाइड की भी डिटेल देते रहते हैं। हमारा दूसरा चैनल राड फार्मिंग है, उसके ऊपर हम हर एक प्रोडक्ट का बाय पूरा रिव्यू करते हैं। इसके अंदर टेक्निकल क्या है, इसके अंदर अपने को क्या क्या डोज रखनी है, इसकी मार्केट कीमत क्या है, अच्छा प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, उसकी हम डिटेल आपको देते रहते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।